जिस तरीके से सर्दी जुकाम हर दूसरे इंसान को है इस समय, उसी तरीके से फैटी लीवर भी हर दूसरे इंसान में, फिर चाहे वो पतला हो या मोटा हो, फिर चाहे वो ड्रिंक करता हो या ना करता हो, स्मोकिंग करता हो या ना करता हो, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हेल्दी खाते तब भी आपका फैटी लीवर हो सकता है। तो आखिर हम लोग कैसे पता करें कि हमारा जो लीवर है वो फैटी हो चुका है? अल्ट्रासाउंड कराने पर ही हमें पता चलता है कि हमारा लीवर फैटी है। पर आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी, सिम्टम्स बताऊंगी, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका लीवर फैटी है या हेल्दी है। और अगर आपका लीवर फैटी है तो आप उसे घर पर ही बिना दवा के किस तरीके से उसे हेल्दी लीवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका लीवर फैटी है तो धीरे धीरे करके वो सारे ग्रेड्स को पार करके एक दिन फैटी लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सिर्फ लिवर को डैमेज कर देता और उसके अलावा सब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फैटी लिवर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग घरेलू उपायों से उसको ठीक कर सकते हैं और फैटी लिवर कितनी तरीके के होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। ना किसी अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए फैटी लिवर के लिए डिटेल नॉलेज लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग बिना अल्ट्रासाउंड के घर बैठे पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स से। अक्सर लोगों का जब पेट निकल आता है तो उन्हें लगता है कि उनको मोटापा चढ़ रहा है या उनका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, जिस वजह से उनका बेली फैट काफ़ी ज़्यादा बाहर आता जा रहा है। पर दोनों ही बेली फैट और फैटी लिवर दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब हमारा स्टमक बेली बटन के इर्द गिर्द निकलता है तो इसका मतलब आपका जो फैट है स्टमक में वो आपका बेली फैट है। पर अगर आपका जो फैट है स्टमक में वो आपके चेस्ट से लेकर बेली बटन के ऊपर, मीन्स यहाँ पर अगर आपका पेट निकल रहा है, इसका मतलब आपका जो लिवर है वो फैटी हो चुका है, जिसकी वजह से आपका जो यहाँ का पोर्शन है वो बाहर आ रहा है। तो दोनों में सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो फैटी लिवर होता है बेसिकली लीवर पर जब फैट डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से होता है। हमारे लीवर के ऊपर नाम मात्र का फैट होता है या कहे ना के बराबर होता है। पर जब हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहती है तो ये जो फैट होता है इसका जो रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक के ऊपरी हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है। और ये स्वेलिंग एक टाइम पर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसे क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर आप फैटी लिवर से सफ़र कर रहे हैं तो आप घरेलू नुस्खों से आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। कई बार फैटी लिवर ओवर अल्कोहल की कंजम्पशन से होता है और कई बार हमारे ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसीलिए फैटी लिवर को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। जो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है बेसिकली उन्हीं लोगों को होता है जो ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। पर जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है वो किसी को भी हो सकता है अगर आपकी डाइट नहीं ठीक है, अगर आप ठीक से पानी नहीं पीते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बाहर का फैटी ऑयली खाते तो भी आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। ये तो रहा फैटी लिवर के बारे में नॉलेज। पर अब इस फैटी लिवर के बारे में तो हमें पता चल गया, पर कैसे हम लोग बिना अल्ट्रासाउंड के पता करेंगे कि हमारा लीवर फैटी है? तो चलिए जानते हैं फैटी लिवर के सिम्टम्स। फैटी लिवर की बीमारी से ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों में शुरुआत में तो हालांकि कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर इनमें से अगर आपको कोई भी 2-3 लक्षण है तो उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जिनमें से पहला आता है पैरों में सूजन, दूसरा थकान और कमजोरी महसूस होना। थोड़ा सा भी काम कर लेने के बाद बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। भूख कम लगना, क्योंकि लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो अनएक्टिव होने लगते हैं, जिसकी वजह से भूख कम लगने लगती है। पेट में कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगना, आँखों में पीलापन होना या बॉडी का पीलापन होना, जिसे अक्सर लोग जॉइंटिस समझ लेते हैं, पर कभी कभी ये फैटी लिवर का भी कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम है। अगर आपका ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा वेट कम होता जा रहा है तो आपको एक बार अपने फैटी लिवर को चेक कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बॉडी में कोई एलर्जी है, खुजली है या कोई भी स्किन डिजीज़ेस हैं तो इसका सीधा रिलेशन हमारे लिवर से होता है। तो इतना जान लीजिए, अगर आपको कोई भी स्किन डिजीज़ है तो उसका जो सीधा रिलेशन होता है वो हमारे लिवर से होता है, क्योंकि लिवर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए, सारे कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब आपको फैटी लिवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये तो थे फैटी लिवर के सिम्टम्स।
पर हम लोग जानते हैं कि कौन से ऐसे कारण जिसकी वजह से हमारा जो लीवर होता है वो फैटी हो जाता है। उसमें सबसे पहला नंबर आता है बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना खाना, टाइप 2 डायबिटीज़ होना, और थायराइड का ओवर एक्टिव होना या अंडर एक्टिव होना, और कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना, ओवर एक्टिव वर्क करना, ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करना। ये सब कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आपका लीवर फैटी हो सकता है। पर अब हम लोग ये भी जानते हैं आखिर फैटी लीवर इतना खतरनाक क्यों होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसके कोई जल्दी सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, जिससे आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आपका लीवर फैटी है जब तक कि आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराते। तो ऐसे में सही समय पर इस बीमारी का इलाज ना होने के कारण ये जो लीवर होता है ये डैमेज हो जाता है, मीन्स लीवर सिरोसिस हो जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। और आगे चल कर के लीवर डैमेज हो जाता है या उसमें कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे इंसान की डेथ हो जाती है। पर अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में भी फैटी लीवर का पता चलता है तो इसे आप नेचुरली हेल्दी डाइट से इसे रिवर्स कर सकते हैं। इवन अगर आपको ग्रेड 1 फैटी लीवर है, जो कि मोस्टली लोगों को होता है क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान इस तरीके का हो चुका है, तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को और डाइट को अच्छी तरीके से उसे अच्छे में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका ये जो फैटी लीवर होता है ये हेल्दी लीवर में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए फैटी लीवर को बहुत ज़्यादा खतरनाक माना गया है, क्योंकि इसके अर्ली सिम्टम्स कभी पता नहीं चलते हैं और जब पता चलते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आपके पैरों में सूजन है या आपको भूख कम लगती है, वेट कम हो रहा है, या आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, या अगर आपका अब जो अपर एब्डोमेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, इन सब में से कोई भी अगर आपको 2-3 सिम्टम है तो एक बार आप ज़रूर मेरी बताई गई हुई ड्रिंक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर लीजिएगा। देखिएगा आपको कितनी जल्दी असर दिखता है और आपका फैटी लीवर हेल्दी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो भी आप अल्ट्रासाउंड करा के एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका फैटी लीवर है या नहीं। तो आप मेरे बताए हुए होम रेमेडीज़ को ट्राई कर सकते हैं, उन ड्रिंक को ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप 1 महीने के अंदर 15 दिन से 1 महीने के अंदर आप आसानी से अपने फैटी लीवर को हेल्दी लीवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा ये आपके लीवर की कंडीशन पे ही सिर्फ डिपेंड करता है। होप मेरी इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आखिर ये फैटी लीवर होता क्या है, कितनी टाइप का होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या रीजंस होते हैं जो हमें फैटी लीवर हो जाता है और क्यों ये खतरनाक है। होप मेरी इस वीडियो से आपको फैटी लीवर के बारे में पूरी नॉलेज मिली होगी बिना अल्ट्रासाउंड कराए। तो इन सिम्टम्स में से अगर कोई भी सिम्टम 2-3 सिम्टम आपके अंदर है तो एक बार मेरे घरेलू टिप्स जो कि फैटी लीवर को ठीक करने में बहुत कारगर होते हैं, मेरी इस चैनल पर आपको फैटी लीवर को ठीक करने के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उस पर ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे हम लोग घरेलू नुस्खों से अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा के 1 महीने के अंदर। तो मेरे उन ड्रिंक्स को, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उन ड्रिंक्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैटी लीवर को हेल्दी लीवर में कन्वर्ट कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।